मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। तेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जीवन की रोटी, जीवन की रोटी है तू, हालेलुया लॉर्ड। जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू प्रभु, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं स्वामी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी अद्भुत सामर्थ्य के लिए यीशु राजा हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अद्भुत युक्तियों के लिए यीशु राजा तू हमारे बीच में करता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम उस महान सामर्थ्य को देखते हैं यीशु राजा जो आसमान से आती है, वो सामर्थ्य जो सनातन है, वो आवाज जिसने अंधेरे को फाड़ दिया और जगत में उजियाला आ गया, वो आवाज जिसमें क्रिएशन है, वो बोलता गया और दुनिया में बनता चला गया। एक मां के पेट में से बच्चा पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, लेकिन एक आवाज गूंजी और उस आवाज ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। एक आवाज गूंजी और उसने कहा फलदायक वृक्ष, और फलदायक वृक्ष आ गए। एक आवाज गूंजी और उसने कहा लहलाते फूल के पौधे, और वैसा हो गया। और एक आवाज गूंजी, समुंदर, और समुंदर में रंग बिरंगी लाखों प्रकार की मछलियां, एंड विद श्योर एंड विद एश्योरेंस एंड विद ग्रेट फेथ, ये मेरा विश्वास मेरे यहोवा पर है कि वैसे ही हुआ जो उसने कहा। एक आवाज आपकी जिंदगी को चाहिए। सब बिगड़ा है, कुछ नहीं बन रहा, एक आवाज की जरूरत है। आज की शाम उस आवाज को सुने, अपने कॉल को सुने। आपका कॉल क्या है?
अपने दिल को तैयार करें कि प्रभु मैं अपने कॉल को सुनना चाहता हूं, मैं अपने कॉल को सुनना चाहती हूं। आप दिल की सुन चुके, दिमाग की सुन चुके, रिश्तेदारों की सुन चुके, अड़ोसी पड़ोसी की सुन चुके, परमेश्वर के सेवकों की सुन चुके। आज अपना रिश्ता यीशु के साथ बनाइए और कहिए, यीशु तेरी ओर से कॉल सुनना चाहता हूं, तेरी ओर से कॉल सुनना चाहती हूं। और जो वो कहे उसको हू बहू एक्सेप्ट करिए। उसके बीच में किसी भी प्रकार के अपने तजुर्बे, अपनी डिग्री, अपने लोगों की कही हुई बातें, अपने लोगों की यादें शामिल मत करिए। हू बहू। अंधेरे ने वो किया जो यीशु ने कहा था, हू बहू। सब कुछ वैसा चलता रहा जो उसने कहा। आज वो कॉल, एक पुकार सुनने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. इट्स अ सैटरडे बिफोर पाम संडे। शनिवार से पहले, आज शनिवार है, पाम संडे से पहले वाला शनिवार, खजूर इतवार से पहले का शनिवार। भाई लोग बड़ी तैयारी करते हैं, ग्रीन कपड़े पहनेंगे, हरे कपड़े कल पहन करके हम चर्च जाएंगे साहब। क्यों? कि पाम संडे है। सैटरडे को तैयारियां किस चीज की करी जाती हैं? पाम संडे की। ये सैटरडे जो होता है, ये उतना ही इंपॉर्टेंट सैटरडे होता है जिसे आप होली सैटरडे कहते हैं, जो ईस्टर से पहले होता है और गुड फ्राइडे और संडे के बीच में आता है। यह शनिवार उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। इस शनिवार की विशेषता समझिए। बहुत बड़ा काम हुआ था इस शनिवार में, और वो काम कुछ इस तरीके से, ये जो अब दिन शुरू होंगे कल से, ये बड़े विशेष दिन होंगे। और मुझे किसी प्रकार की रिक्वेस्ट बीच में मत भेजिए कि आप वीडियो में मेरे साथ शामिल होना चाहते हैं। ये सैटरडे मैसेज के बीच में बिल्कुल किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं। बहुत ध्यान से समझिए, मैसेज को सुनिए बहुत प्यार से। जब भी हम मैसेज देते हैं, बहुत तैयारी करते हैं, इस बात की कोशिश करते हैं कि हम कुछ वो बता सकें जो आपने सुना नहीं है। तो ये शनिवार वो है जो लोग तो तैयारी करते हैं पाम संडे की। चर्च को खजूर की डालियों से सजा लेते हैं, चर्च को, घर को खजूर की डालियों से सजा लेते हैं, खजूर के क्रॉस बना बना करके बाइबल में रखते हैं जो अगले साल सूख जाएंगे। आज हरे हैं और अगले साल तक आप उसको सुखा लेते हैं। हमारी जिंदगी में ये जो पाम संडे का खेल है, इसी तरीके से चलता रहा है। आज मैं आपको वो बताऊंगा कि पाम संडे से पहले आपको किस चीज की तैयारी करनी चाहिए। और इसको थोड़ा पीछे, पाम संडे से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए? जो कल से शुरू होगा, पाम संडे से लेके ईस्टर तक, उसमें आप बहुत कुछ देखेंगे। यीशु की जिंदगी होशन्ना से शुरू होगी और ही इज रिजन पे खत्म होगी। हुल्लड़ होगा, आनंद मनाया जाएगा कल। फिर
कन्फ्रंटेशन का समय यीशु मसीह की जिंदगी में आएगा, आमना सामना होगा उन लोगों के साथ जो उसको पकड़वाने के लिए थे। फिर बेट्रेयल होगा यानी विश्वासघात, अपना चेला विश्वासघात करेगा, यीशु को पकड़वाएगा चूमने के बाद। फिर डिनायल आएगा। डिनायल का मतलब होता है इनकार करना। फिर आप डिनायल समझेंगे कि डिनायल क्या होता है, इनकार कैसे किया गया। पतरस ने इनकार कर दिया। अगले हफ्ते में ये सब कुछ होगा, मतलब कल संडे से लेकर अगले संडे तक ये सब कुछ चलेगा। फिर ट्रायल्स आएंगे, मुकदमे यीशु पर, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन, मुकदमे और सताव, ये सब आएगा। फिर आएगा स्कोरोजिंग, भयानक दंड की आज्ञा। आप इन सब बातों को सुनेंगे और देखेंगे। क्रूसिफिकेशन, गुड फ्राइडे, फिर टूम, यानी कि आप जानेंगे कि यीशु मसीह कब्र के अंदर कैसे रखे गए, क्या तरीका था, क्या क्या हुआ कब्र में। ये कल संडे से लेकर अगले संडे तक सब कुछ चीजें चलेंगी। फिर एक खुशखबरी की खबर आएगी, ही इज नॉट हियर, वो यहां पर नहीं है, ही इज रिजन, वो जी उठा है। आज जो मेरा संदेश है वो वहां से शुरू होता है जब यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया। और मेरा जो मैसेज है वो ये कि एक भविष्यवाणी का पूरा होना, एक भविष्यवाणी का पूरा होना। बहुत ध्यान से इस मैसेज को समझने की कोशिश करिए। If we read the book of Zechariah, chapter 9, verse 9, यदि हम जकरिया नबी की पुस्तक 9वां अध्याय और 9वीं आयत पढ़ें, मेहरबानी से मेरे लिए पढ़ दी जाए, स्क्रीन पर डाल दी जाए। हे सयोन, हे सयोन, बहुत ही मगन हो, बहुत ही मगन हो। हे सयोन, वहां पर एक स्टार लगा हुआ है और स्टार के लिए नीचे लिखा हुआ है सयोन की बेटी, हे सयोन की बेटी। हे सयोन, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, तेरे पास आएगा। हे सयोन की बेटी, बहुत ही मगन हो। सयोन का मतलब होता है सामर्थी लोग, सामर्थ की जगह, सामर्थ की जगह। और सयोन की बेटी यानी सामर्थी कलीसिया, सामर्थी विश्वासी, सामर्थी परिवार, जिसमें परमेश्वर की सामर्थ भरी हुई हो। ऐसी अजीब सामर्थ। परसों हम गुजरात में थे, अहमदाबाद में, और हमने सामर्थ देखी। और सामर्थ को हमने कहां देखा? सामर्थ को हमने एक सड़क के पास गिरे हुए आदमी पर देखा। मैं उसको नहीं जानता था, वो गिर गया। भयानक धूप, भयानक गर्मी, मेरा गुजरना हो रहा था वहां से, और सब कहने लगे मर गया, मर गया, मर गया। ये मर गया। जिसने उसको छुआ, देखा, उसका हाथ उठाते थे ऐसे गिर जाता था।
जिसने देखा उसने कहा मर गया। लोग उसके मोबाइल ढूंढने लगे, मोबाइल में लॉक था कि इसके परिवार वालों को खबर कर दे। मैं भी खड़ा हुआ, मैंने देखा, मुझे लगा एक कोशिश करनी चाहिए। एंड आई लेड माई हैंड्स, और मैंने उसकी छाती पे प्रार्थना करी, और जरा भी धड़कन नहीं थी। एंड व्हेन आई लेड माई हैंड्स एंड आई प्रेड, लोग देखने लगे क्या कर रहे हैं, और कुछ क्षण के अंदर एक जोर का झटका लगा, वो जमीन से कम 2 फुट ऊपर उछला, वापस गिरा, और सांस लौट आई। परमेश्वर की सामर्थ सड़क के चौराहों पर, परमेश्वर की सामर्थ अन्य जाति लोगों पर, परमेश्वर की सामर्थ सड़कों पर उतर रही है। हम सामर्थ के दौर से गुजर रहे हैं। आप प्रार्थना करिए, जहां मौका मिले वहां प्रार्थना करिए, और मौत को ललकार दीजिए। 2 फुट करीब वो ऊपर उठा, गिरा, और परमेश्वर की सामर्थ्य ने काम कर दिया। हे सय्योन की बेटी, हे सय्योन की बेटी, हे यरूशलेम, पवित्र लोग, सामर्थ से भरे हुए लोग, पवित्र लोग, सामर्थ से भरे हुए लोग ढूंढ रहा है परमेश्वर। और यह काम यीशु मसीह ने किया, यीशु मसीह ने प्रकट किया, आई एम दैट ज़ायन, वो मैं सामर्थ हूं। इन मी द पावर ऑफ हेवन लाइज, मेरे अंदर से स्वर्ग की सामर्थ बहती है। स्वर्ग की सामर्थ का बहना, दिस इज वॉट गॉड वॉन्ट्स विद यू, फ्रॉम यू। दिस इज वॉट गॉड वॉन्ट्स फ्रॉम हिज पीपल। पाम संडे पे पहनने के लिए ग्रीन शर्ट नहीं है, कोई बात नहीं, बट दैट पावर ऑफ हेवन, इज इट विद यू? दैट पावर ऑफ हेवन, वो स्वर्ग की सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में, ये भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से डाली गई। हे सय्योन, बहुत ही मगन हो। मगन तुम तभी रह सकते हो जब सय्योन हो, बाकी सारी चीजों का मगन खत्म हो जाएगा। बाइबल बताती है खूबसूरती फना हो जाएगी। यदि तुम अपनी खूबसूरती पे घमंड करते हो तो फना हो जाएगी। और दौलत उकाब की मानंद पर लगा करके उड़ जाएगी। तुम्हारे हाथ में दौलत है तो उड़ जाएगी। सामर्थ परमेश्वर की, सामर्थ का आलम देखिए क्या है। सामर्थ का आलम यह है कि एक आदमी के 2 हाथ उठा करके लोग रखा करते। बुजुर्ग हो चुका था, बुढ़ा हो चुका था, पर हारून के हाथ ऐसे ऊपर है, और जब तक हाथ ऊपर रहते थे सेना युद्ध जीत लेती। यह है सामर्थ का आलम, यह है उस सामर्थ का आलम। द फ्लोइंग, ओवरफ्लोइंग पावर ऑफ गॉड। आप कहीं भी होंगे, परमेश्वर की सामर्थ बहेगी।
द पावर ऑफ गॉड विल फ्लो विद मी। परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारे अंदर से बहेगी, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। तुम सामर्थी होगे क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। देखिए, यीशु मसीह के साथ ही भविष्यवाणी का होना क्यों जरूरी था और आपके साथ क्यों जरूरी है। यदि आप मेरे साथ पढ़ दें यूहन्ना की इंजील उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक। 11 पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक। जी। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का हाँ, लाजर नाम का एक मनुष्य बीमार था। मरियम और मार्था का भाई लाजर बीमार है। इसको आपने बहुत बार सुना इस कहानी को, आप मेरे तरीके से सुनिए। जी। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। ये वो मरियम थी जिसने यीशु पर इत्र डाला और उसके पांव और अपने लंबे बालों से उसके पांव को धोया, पांव को पोंछा। किससे? बालों से। एक औरत का बाल हर वक्त बालों को संभालने में रहती है, हर वक्त बालों का ख्याल रखती है। उसका बाल, ये बंद कर दीजिए, उसका बाल आज उसने अपने बालों को उठाया और यीशु के पैरों पे रख दिया और यीशु के पांव को अपने बालों से पोंछने लगी। ये वो मरियम है, ये वो मरियम है जिसको देख करके लोग रिसिया रहे थे, जिसको देख करके लोग कुड़कुड़ा रहे थे कि ये क्या कर रही है, अपने बालों से यीशु के पैर धो रही है, पोंछ रही है और ये धुलवा रहा है। ये वो मरियम है। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव में बैतनिय्याह के लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। यह वह मरियम थी जिस पर प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। जी। इसी का भाई लाजर बीमार था। इसी का भाई लाजर बीमार था। सो उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हाँ, कि हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता जिससे है, तू प्रीति रखता है। इन्हें मालूम था यीशु मसीह मुझसे प्यार करता है। इन्हें क्या रहस्य मालूम था? यीशु मसीह मेरे भाई से प्यार करता है, यीशु मसीह मेरे भाई से प्यार करता। ये रहस्य की जानकारी इन्हें थी। हाँ, वह बीमार है। ये बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, हाँ? यह बीमारी मृत्यु की नहीं, हाँ। परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, करेक्ट, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हाँ। और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। हाँ। सो जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और रुक गया। 2 दिन और ठहर गया। जी, मैं इसलिए आपको इतना पढ़वा रहा हूं ताकि आप कहानी को समझिए। अब मैं उस जगह आऊंगा जहां से मुझे बताना है आपको। जी। फिर इसके बाद उसने चेलों से इसके कहा, बाद उसने चेलों से कहा, 7वीं आयत से कहानी शुरू हुई। उसने चेलों से कहा कि आओ हम फिर यहूदिया को चलें। हम फिर से यहूदिया को चले। हम फिर से अभी थोड़ी देर पहले यहूदिया से होकर के आए हैं। हम फिर से यहूदिया की ओर चले। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझे पत्थर मारना चाहते थे। और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? यीशु मसीह ये जो पाम संडे के लिए गए, कारण क्या था? उससे पहले क्या कर रहे थे सैटरडे में? यीशु मसीह सैटरडे में ये कर रहे थे,
यीशु मसीह सैटरडे में यह कर रहे थे कि वो अपने चेलों का डर दूर कर रहे थे। यीशु मसीह चेलों का डर दूर कर रहे थे। चेले पत्थरवाह होने से डर गए थे। अभी जहां से होकर के आए हैं वहीं वापस से बुलावा आया, बच के आए हैं, बड़ी मुश्किल से जान बचा के वापस लौटे हैं और अब यीशु मसीह फिर वापस वहां जाना चाहते हैं और चेले डर गए। यीशु मसीह चेलों का डर दूर करना चाहते थे। क्या आप डरे बैठे हैं? कोई डर आपके दिल में है? कोई खौफ आपकी जिंदगी में आ गया? कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसी गंभीर बीमारी, कोई ऐसी गंभीर बात है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत गंभीरता के साथ आपको डरा रहा है? कोई ऐसी समस्या है जो सता रही है? कोई ऐसा विचार है जो आपको डरा रहा है? किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घटना है जिसको स्मरण करके आप परेशान हो रहे हैं? डर, ये डर तुम्हें पाम संडे मनाने का अधिकार नहीं है यदि तुम डर में बैठे हो। आज पाम संडे सेलिब्रेट करने का अधिकार सिर्फ उनको है जिनकी जिंदगी में जकरिया 9:9 पूरी हो गई। ये जो भविष्यवाणी है जो जकरिया नबी ने 900 साल पहले करी, ये डर तुम्हारी जिंदगी में आज भी है। कुछ डर है, कुछ सता रहा है तुम्हें। उस डर के अंदर तुम खजूर की डालियां लेकर के गाने गाते हुए चर्च के अंदर घूम रहे हो। आज सैटरडे में यीशु मसीह कुछ कर रहा है और ये वो सैटरडे है जिसमें इस भविष्यवाणी का पूरा होना जरूरी है। अगर ये भविष्यवाणी पूरी नहीं, देयर इज नो पाम संडे, देयर इज नथिंग लाइक पाम संडे। पाम संडे नाम मनुष्यों का दिया हुआ है। देयर इज नो जुबली टाइम, देयर इज नो सेलिब्रेशन टाइम, क्योंकि डर तुम्हारी जिंदगी में हावी है। कोई पत्थर तुम्हें दिखाई दे रहा है अपनी जिंदगी में, गरीबी का पत्थर, परेशानियों का पत्थर। अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था किसी को, हमने वो दिन देखे हैं और बुरे दिन देखे हैं। कितने छोटे से घर में रहे कि कोई हमारे घर में आके पानी पीना पसंद नहीं करता। लोग प्रार्थना कराने तो आते थे, हमारे घर में पानी पीना पसंद नहीं करते थे। हमारी गरीबी और हमारी मजबूरी को देखकर, गरीबी और मजबूरी का डर, लोग अपने यहां बुलाते नहीं थे। अब किराया दे करके बुलाते हैं, जहाज का किराया दे के बुलाते हैं, क्योंकि वो जो पत्थर था डर का, उन्होंने क्या कहा? चेलों ने कहा, चेलों ने क्या कहा? चेलों ने कहा अभी वो तुम्हें पत्थरवाह करना चाहते थे और तू वापस उसी रास्ते पे जाएगा। हां, यीशु ने कहा अब जाना जरूरी है, अब जाना जरूरी है, क्योंकि मेरे चेले डर गए। कोई किसी पत्थर से आपको डरा रहा है, पेट की भूख का पत्थर, असमंजस का पत्थर। कल क्या होगा? कल के भय का, अनजाने भय का, उसका पत्थर कल क्या होगा? अकेलेपन का पत्थर। इस डर के अंदर से निकलना होगा। और यीशु मसीह ने देखिए क्या किया।
यीशु मसीह ने कहा, इफ वी रीड द बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 19, अगर हम लूका की सुसमाचार उसका 19वां अध्याय पढ़ें, 29, 30, 31, 32, 33 और 34वीं आयत, 29, 30, 31, 32, 33 एंड 34, ल्यूक चैप्टर 29, ल्यूक चैप्टर 19, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 19, मेहरबानी से पढ़ दी जाए जी। और जब वे जैतून नाम पहाड़ पर बेतफगे और बेतनियाह अब यीशु मसीह चल दिए, यीशु मसीह चल दिए। चल दिए। क्या करना था? चेलों का डर निकालना था। यीशु मसीह चल दिए और उन्होंने लाजर को जाकर के जिंदा भी किया। उन्होंने लाजर को जाकर के जिंदा भी किया। और क्या फर्क है जो बाकी मुर्दे जिंदा हुए और जो लाजर जिंदा हुआ, उसमें फर्क क्या है? देखिए, बाकी मुर्दे जो थे वो कब्र के अंदर नहीं गए थे और लाजर जो था वो कब्र के अंदर जा चुका था और लाजर के ऊपर पत्थर भी रखा जा चुका था। बाकी किसी पर पत्थर नहीं रखा गया और बाकी दफन भी नहीं किए गए थे। छोटी बच्ची जो जिंदा करी गई वो घर में थी, जो जवान जिंदा किया गया वो रास्ते में था, अर्थी पर था। लेकिन लाजर ऐसा व्यक्ति था जो कब्र के अंदर जा चुका था। कब्र के अंदर से पहले लाजर जिंदा हुआ और बाद में यीशु जिंदा हुआ। फर्क दोनों में यह है, लाजर को यीशु ने जिंदा किया आवाज दे करके, और यीशु आवाज दे करके गया था, तीसरे दिन जी उठूंगा, कोई रोक नहीं पाएगा, ऐलान करके गया था। यीशु ने आवाज लगाई, लाजर जी बाहर आ गए। अब यीशु का अगला जो स्टेप था वो ये था कि मैं अपने चेलों का डर दूर करूं। पहले तो उसने साबित किया कि मेरे अंदर ये सामर्थ है कि मैं कब्र के अंदर दफन को जिंदा कर सकता हूं। मेरे अंदर ये सामर्थ है। हे सय्योन की बेटी, जकरिया ने यही लिखा ना, जकरिया ने लिखा, हे सय्योन की बेटी, हे यरूशलेम, जय जयकार कर। तुम्हारी जिंदगी से जय जयकार क्यों नहीं हो पा रही है? ये डर। लोग कहते हैं हम 5 बार प्रार्थना कर रहे हैं ब्रदर, हम 7 बार प्रार्थना कर रहे हैं, हम बहुत थैंक यू जीसस बोलते हैं और हम हर वक्त प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, बट गॉड इज वॉचिंग। तुम्हारी जिंदगी का डर, गॉड इज वॉचिंग। किए हुए पाप का डर, पाप डराता है, झूठ डराता है, हम मक्कारी करते हैं, डराता है, हम नफरत के बीज बोते हैं, डराता है, हम चोरी करते हैं, डर जरूर आता है, हम गलत रास्ते पर हैं, डर जरूर आएगा। जो कहते हैं हम किसी से नहीं डरते, वो सबसे ज्यादा डरपोक इंसान होता है। हम बहुत डरते थे। हमारे दोस्त जो है हमें भूत प्रेत की कहानियां सुना दिया करते थे, तो हम बहुत डरते थे। छोटे थे हम, बहुत डर जाते थे। अंधेरे रास्ते पे नहीं जाते थे, अकेले कमरे में नहीं जाते थे, हम इतना डरते थे। बट व्हेन जीसस केम इन माई लाइफ, जब यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आया और उसने मुझे सामर्थ की सेवा सौंपी और उसने मुझसे कहा जाकर के दुष्टात्माओं को निकालो, तो जो पहली दुष्टात्मा हमने निकाली वो एक 3 या 4 साल की बच्ची थी।
उस 3-4 साल की बच्ची के अंदर जिन्न था, और जब हमने निकालने के लिए उसके घर के अंदर गए, छोटी सी बच्ची ने अंदर से कुंडी लगा ली, मैं और वो कमरे के अंदर रह गए। मुझे ये था कि मुझसे यीशु मसीह ने बोला है कि मैं दुष्ट आत्मा निकालूंगा। मैंने जाकर के उसके सर पे हाथ रख दिया। उस लड़की ने बहुत जोर का थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना जोर का था कि एक सीटी सी ये आवाज इस कान से चली और दूसरे कान से निकली। मैंने घुटने टेके प्रार्थना करी और परमेश्वर की सामर्थ्य को मांगा। मैं डर गया, मैं डर गया। परमेश्वर मेरा डर निकालना चाहता था। परमेश्वर ने कहा आवाज लगा, और मैंने कहा यीशु के नाम से निकल जा, और वो लड़की गिर गई। उसमें से दुष्ट आत्मा निकली। दुष्ट आत्मा इतनी जोर की निकली कि खिड़की से जो लोग झांक रहे थे और मुझे देख रहे थे, जब दुष्ट आत्मा निकली तो खिड़की के पास खड़े हुए लोग गिर गए, कई पक्षी मर गए, बंदर बैठे हुए तो उनमें से बंदर गिर के मर गए। दुष्ट आत्मा की एक बड़ी फौज उस लड़की के अंदर से निकली और डर दूर हो गया। परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी से डर दूर करना चाहता है। यीशु मसीह तुम्हारी जिंदगी से डर दूर करना चाहता था। 31 साल हो गए दुष्ट आत्माएं निकालते, करोड़ों की संख्या में दुष्ट आत्माएं निकालती, कई करोड़ लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकाली। डर, ये जो सैटरडे है ना, पाम संडे का सेलिब्रेशन तब जब तुम डर पे विजय हासिल कर लो, जब तुम्हारी जिंदगी का डर दूर हो जाए। चेले पत्थरों को देख के डर गए। न जाने कौन सा पत्थर है जो आपकी जिंदगी को डरा रहा है, न जाने क्या बात है जो डरा रही है। चेले बार बार यीशु से पूछते थे, क्या तुम वहीं जाओगे जहां पत्थरवाह किए गए थे? क्या हम फिर से वहीं जाएंगे? यीशु ने कहा ऑफ कोर्स वी विल हैव टू गो। हमें उसी रास्ते से होके जाना है, उन्हीं सफरिंग से होके जाना है, उन्हीं पीड़ाओं से होके गुजरना है, उसी दर्द में से होके गुजरना है, उसी भूख में से होके गुजरना है, उसी परेशानियों से होके गुजरना है। पौलुस जब कहते हैं जाड़े में उघाड़े में, सोचो जाड़े पे जब कपड़े ना हो और एक कंबल ना हो, कितनी मुश्किल होती है। समुंदर के थपेड़े में बिना रोटी बिना राशन के, रात का अंधियारा, जंगल, पौलुस ने ये सब बातें लिखी। और वी हैव टू क्रॉस ऑल दीज लिमिट्स, वी हैव टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स, वी हैव टू फेस द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस। हमें इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा। हमारी जिंदगी इतनी आसान कतई नहीं हो सकती, एंड क्रिश्चियन लाइफ कभी आसान नहीं होती। और अगर आप किसी क्रिश्चियन को आसानी में जीता हुआ देख रहे हैं, तो आप अपनी जिंदगी में क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए कि वो इतना आसानी की जिंदगी क्यों जी रहा है। बिकॉज क्रिश्चियन लाइफ इज नेवर सो इजी। मसीह जीवन कभी भी आरामदायक नहीं होता। द लॉर्ड वी वर्शिप, ही हैज फेस्ड ऑल काइंड्स ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस। जिस परमेश्वर की तुम आराधना करते हो, उसने हर प्रकार का सताव सहा है। सो क्रिश्चियन लाइफ इज नेवर इज, कभी भी आसान नहीं होती। यू हैव सम प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, यू हैव सम चैलेंजेस इन योर लाइफ, यू हैव समथिंग विच ऑलवेज कीप्स यू इन ट्रायल्स। कुछ आपकी जिंदगी में ऐसा होता है जहां पर आपको परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ता है। आपकी जिंदगी में ऐसा होता है जब लोग डिनाई कर जाते हैं, आपके किए हुए भले कामों को भूल जाते हैं, आपसे सामने काम करा के पीछे बेइज्जतियां करते हैं। दिस इज क्रिश्चियन लाइफ। ये क्रिश्चियन लाइफ है। इफ यू आर गोइंग थ्रू ऑल दीज थिंग्स, आप सही रास्ते पर हैं। बिकॉज द
way of Christ is full of trials and tribulations. Way of Christian life is full of judgments. लोग आपके लिए जजमेंट करेंगे, लोग आपको जज करेंगे, आपकी हर चीज चेक करेंगे, आपके बच्चों को देखेंगे, चेक करेंगे, आपकी जिंदगी को देखेंगे, चेक करेंगे, आपकी बीवी को देखेंगे, आपको चेक करेंगे. क्रिश्चियन लाइफ मसीह जीवन है. आर यू रेडी इन दिस सैटरडे? क्या तुम तैयार हो शनिवार को? द डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट वेर नॉट रेडी. यीशु के साथ चलने वाले चेले तैयार नहीं थे. वो इस बात को जान चुके थे, चख चुके थे, देख चुके थे, समझ चुके थे, परख चुके थे कि अभी यीशु उन्हीं पत्थरवाओं के बीच से निकाल करके लाया है. Oh, my Lord has the capability to save me. My Lord has got the power to save me. But they denied. They tried to stop Jesus. वो यीशु को रोकना चाहते थे और यीशु एक चमत्कार करना चाहते थे और वो यीशु को रोकना चाहते थे. आप अपनी बुरी लतों के कारण, आप अपनी घटिया मिजाज के कारण, आप अपनी घटिया आदतों के कारण किसी की जिंदगी का चमत्कार रोकने की कोशिश करते हैं. ये चेले घटिया मिजाज में थे, घटिया सोच थी, यीशु को रोक रहे थे, पत्थर दिखा रहे थे, डराने की कोशिश कर रहे थे. अभी हम फिर से आए हैं, तू फिर से ले जाएगा. अभी हम बच के आए हैं, तू फिर से ले जाएगा. यीशु मूड बना चुके थे कि एक चमत्कार करना है, लाजर को जिंदा करना है और इस बार लाजर को कब्र के अंदर से निकालना है. एंड जीसस स्टॉप्ड देयर फॉर 2 days. और यीशु मसीह 2 दिन के लिए रुक गए और लाजर कब्र के अंदर जा चुका है. और मरियम क्या कहने लगी? भैया मरे हुए 2 दिन हो गए, पहले आ जाता, खबर तो तुझे पहले ही भेज दी थी, पहले आ जाता. यीशु ने कहा नहीं, मेरे चेले डर गए, कोई चमत्कार दिखाना है. थ्रू यू गॉड कैन डू मिरेकल्स. परमेश्वर कोई चमत्कार करना चाहता है. डर गए हो, कोई डर सता रहा है आपको. नो, अगर डर है, कोई घटियापन है, कोई बुरी लत है, आप किसी की जिंदगी के चमत्कार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं. अपने आप को यीशु में समेटना सीखिए. और लूका में फिर उसने कहा 19, 29, 30, 31, अगर आप मेरे साथ स्क्रीन पर डाल दें. हाँ, के पास पहुंचा. हाँ. तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा. हाँ. कि सामने के गांव में जाओ. सामने के गांव में जाओ. और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा सामने के, कहां पर? सामने के गांव में जाओ. वहां एक गधी का बच्चा और गधा और एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ. हाँ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा. गधी का बच्चा बंधा हुआ. भाई गधा क्यों नहीं मंगाया? भाई गधा क्यों नहीं मंगाया यीशु मसीह ने? बच्चा मंगा रहे यीशु मसीह. गधा मंगाओ, घोड़ा मंगा लो. तुम इतने बड़े चमत्कारी सामर्थ्य हो, तुम्हें घोड़े पे बैठना चाहिए. गधा भी छोड़ दिया तुमने. गधी का बच्चा.
गधी के बच्चे के अंदर कुछ खासियत होती है। 3 किलोमीटर दूर से अगर गधी आवाज लगा दे 3 किलोमीटर दूर से, तो गधी का बच्चा ये पहचान लेता है ये मेरी मां की आवाज है। गधी के बच्चे को जब खुजली मचती है, पहली बात मैंने क्या बताई, 3 किलोमीटर दूर से अपनी मां की आवाज को पहचान लेता है। और गधी के बच्चे को जब खुजली मचती है तो वो कभी भी जमीन पे नहीं लौटता, गधा लौटता है। जब किसी को जमीन पे लौटते समझे, देखे आप, तो आप समझ लीजिए कि वो गधे हैं, इसलिए जमीन पर लौट रहे हैं। लेकिन गधी का बच्चा कभी भी जमीन पर नहीं लौटता। ठीक, खुजली मिटाने के लिए वो कैसे, गधा जब ऐसे करता है, क्या करता है मिट्टी में वो खुजली मिटाता है अपनी। लेकिन गधी का बच्चा क्या करता है, अपनी मां से, अपनी मां की खाल से अपनी खाल को रगड़ता है अपनी खुजली मिटाने के लिए। विश्वासी का विश्वासी के साथ संगति। गधी का बच्चा, जब हम किसी को डांटते तो क्या कहते, गधा कहीं का। गधी कभी भी नहीं लौटती है, गधा लौटता है। ये याद रखिए, गधी कभी भी जमीन पर, जब आप लौटते देखें तो समझ लीजिए कि मेल है, पक्का जान लीजिए कि मेल है और गधा है, गधी बिल्कुल नहीं है। इस बात को जान लीजिए। तो गधी का, उसने क्या कहा, गधी का बच्चा और गधी, हाँ, गधी का बच्चा वहां पे मिलेगा। तीसरी बात, कभी उसके कान नीचे नहीं मिलेंगे, कभी भी उसके कान हमेशा ऐसे रहेंगे, आवाज सुनने को तैयार, अलर्ट, आवाज सुनने को तैयार। और सिर्फ उसी रास्ते पर चलता है जो रास्ता उसका मालिक उसको सिखाता है। इसीलिए कहावत बनी, धोबी गधे रखते, घाट तक जाते, सीधे वापस आते हैं। जो उसका मालिक रास्ता सिखा देता है, बस वो उसी रास्ते पर चलता है। और बाइबल क्या कहती है, बाइबल कहती है बालक को उसी राह की शिक्षा दे जिस पर उसे चलना है। अपने लल्लो को उसी बात की शिक्षा दो, उसी रास्ते की शिक्षा दिखाओ, वही रास्ता बताओ जिस पर उसे बड़े होके चलाना चाहते हो। छोटे से उसका रास्ता गड़बड़ कर दिया, बड़े होकर के वो गधा बन जाएगा, लोट लगाएगा। तो गधी का बच्चा, भाई खुश मत होइए, सुनिए ध्यान से, गधी का बच्चा खोल लाना क्या है, पढ़िए, हाँ पढ़िए आप। गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं, जिस पर कभी कोई घमंड, कोई ताव, कोई ढिठाई, मक्कारी, झूठ, बदचलनी, चोरी की आदत, लूटने की आदत, चिल्लाने की आदत, खिसियाने की आदत, रूठने की आदत। हम रूठ गए हैं, हम चर्च से रूठ गए हैं, हम खुदा से रूठे बैठे हैं, हमें खुदा का कलाम अच्छा नहीं लग रहा। खुदा का कलाम जब तुम बोलते हो तो हमारे जीने में खंजर लगते हैं। हम रूठ गए खुदा के कलाम से, हम रूठ गए ऐसे खुदा के खादिमों से, ऐसे परमेश्वर के सेवकों से जो तीर डाल करके तुम्हें कलाम सुनाते हैं।
हमसे तो एक चर्च के सेक्रेटरी ने कह दिया हम आपको दोबारा कभी नहीं बुलाएंगे। हमने पूछा क्यों? कहते बर्दाश्त नहीं होता आपका कलाम, हमसे नहीं सुना जाता, बर्दाश्त नहीं होता, हम नहीं बुलाएंगे दोबारा आपको, मत बुलाना। रूठ गए हैं, हमें मान मुनव्वल की आदतें पड़ गई हैं। कोई आए हर वक्त पुचकारे आकर के, कोई आए हर वक्त मनाए आकर के, कोई हमारे झूठ में झूठ शामिल होने वाला हो, हमारी गंदगी को ढांकने वाला हो। हमारी आदतें ऐसी पड़ चुकी हैं, हम गलत फहमियों में जिंदगी जी रहे हैं। कोई उस गधी के बच्चे पर सवार ना हुआ, ऐसी कोई जिल्लत, ऐसी कोई आदत उस गधी के बच्चे पर सवार ना हुई हो। ऐसा चाहिए, ऐसा विश्वासी चाहिए। मैं अपनी सामर्थ को उस पे उतारूंगा, ऐसा विश्वासी चाहिए। गधी का बच्चा जिस पर कोई सवार ना हुआ हो, ऐसा, जिस पर कभी कोई सवार ना हुआ। किस किस को सवारी करा रहे हो तुम? कौन कौन सी लत, कौन कौन सी आदत, कौन कौन सी बुराई जो तुम्हारे ऊपर लदी हुई है और तुम उसे ढो रहे हो, और आन बान शान के साथ ढो रहे हो, और घमंड के साथ ढो रहे हो कि हम ऐसे ही हैं और हम ऐसे ही रहेंगे। तुम्हें पाम संडे सेलिब्रेट करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि भविष्यवाणी जकरिया की जब तक 9 पूरी नहीं होगी तुम्हारी जिंदगी में पाम संडे नहीं आएगा। और जिसकी जिंदगी में पाम संडे नहीं आएगा उसकी जिंदगी में क्रूसिफिकेशन का एक्सपीरियंस, रिपेंटेंस का एक्सपीरियंस और रिजरेक्शन का तजुर्बा, जी उठने का तजुर्बा, वो कभी नहीं आ सकता। जकरिया 9:9 की भविष्यवाणी तुम्हारी जिंदगी में तुमने कहां पे पढ़ी, कितनी अपनी जिंदगी में पूरी करी? गधी के बच्चे को, हाँ, गधी के बच्चे को सवार नहीं हुआ, हाँ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। बंधा हुआ। हम ऐसे लोगों को बांध के रखना चाहते हैं। बंधा हुआ, उसने क्या कहा? अब मैं नहीं बुलाऊंगा। बंधा हुआ, हम बांध देना चाहते, तुम्हारी लिमिट कर देना चाहते हैं, हम बांध देना चाहते हैं। बंधा हुआ मिलेगा, उसे जाकर के खोल लाओ, उसे जाकर के खोल लाओ, क्योंकि उस पर अभी तक कोई सवार नहीं हुआ है। हाँ, और यदि कोई तुमसे पूछे, और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, कोई पूछे कि क्यों खोलते हो, तो ये कह देना कि प्रभु, तो ये कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसकी जरूरत है। खोल लाओ। खोलने गए, खोल लाओ, वो खोलने गए, क्या हुआ? हाँ, जो भेजे गए थे, जो भेजे गए थे, उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा, जो भेजे गए थे जैसा उसने कहा था। यीशु मसीह को क्यों मालूम था? यीशु मसीह को ये बात क्यों मालूम थी? क्योंकि ये भविष्यवाणी हुई थी। क्या भविष्यवाणी हुई थी? भविष्यवाणी जकरिया 9:9 फिर से पढ़ दीजिए, पढ़िए जकरिया 9:9 जी। भविष्यवाणी ये हुई थी, हे सयोन की बेटी बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम जय जयकार कर, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर, वह दीन है और गधे पर, वरन गधी के बच्चे, वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ। यीशु मसीह के पैदा होने से 900 साल पहले भविष्यवाणी हो गई। यीशु मसीह के पैदा होने से 900 साल पहले ये भविष्यवाणी हुई थी
और मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, ये भविष्यवाणियां पूरी होती दिखाई दे रही। देखी गई भविष्यवाणियां पूरी होती। एक राजा आएगा जो गधी के बच्चे पर सवार होगा, जिस पर कोई सवार ना हुआ। एक ऐसा बच्चा जिस पर कोई सवार ना हुआ। क्या घमंड, क्या तैश, क्या कुड़न, क्या जलन, क्या ऊंचाई, क्या नीचाई, चढ़ी हुई आंखें, बड़ी डींगे मारने वाली जुबान, दिल में नफरत, बिल्कुल सवारी नहीं करेगा यीशु मसीह, बिल्कुल सवारी नहीं करेगा। तुम्हें अपने आप को गधी का बच्चा बनाना पड़ेगा। अगर चाहते हो कि यीशु की सामर्थ आए, गधी का बच्चा बनने को तैयार हूं मैं। गधी का बच्चा अपने आप को खाली करना पड़ेगा। एंड दिस इज द सैटरडे बिफोर पाम संडे। पाम संडे से पहले वाला सैटरडे। गधी का बच्चा बन जाओ। चर्च में जुलूस निकाल करके डालियां हिला ली, 2 गाने गा लिए, हो गया पाम संडे। बाद में लड्डू मिठाई बट गई चर्च के अंदर। दिस इज नॉट पाम संडे। एक पाम ट्री का एक क्रॉस मिल गया, होड़ लगी रहती है, हड़कंप होता है, हमें क्रॉस नहीं मिला, हमें क्रॉस नहीं मिला। तुम्हारी जिंदगी का क्रॉस कहां है? तुम्हारी जिंदगी का क्रॉस कहां है? सन 2022 आ गया। 2022 साल बाद भी हम इस भविष्यवाणी को समझ नहीं पाए। 2022 साल, अ बिग टाइम वी हैव पास्ड। हमारी पीढ़ियां, हम पीढ़ियां गिनाते हैं ना, हमारी पीढ़ियां बदल गई, लेकिन हम गधी का बच्चा नहीं बन पाए। हमारे ऊपर यीशु सवारी नहीं कर रहा है। सवारी हमारे ऊपर। गधी के बच्चे को खोल दो। बंधे हुए हो तुम बंधे हो, किसी लत से बंधे हो, किसी आदत से मजबूर हो, बंधे हुए हो, छूट नहीं रही। अभी हम उड़ीसा में थे पिछले हफ्ते। हमने वहां बताया 100 से 125 सिगरेट से बंधे हुए थे वो, शराब की बोतलों से बंधे हुए थे, रिवॉल्वर और पिस्टल से बंधे हुए थे। ये सब कुछ हमारी जिंदगी में था। बट एज जीसस एंटर्ड इन माई लाइफ, जिस दिन यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आया, नो से नो कहना सीखिए। अपनी लतों को नो कहना सीखिए, अपनी आदतों को नो कहना सीखिए, अपने अंदर पल रहे नफरत को नो कहना सीखिए, अपने अंदर पल रहे डर को नो कहना सीखिए। इस डर को दूर करने के लिए यीशु मसीह को लाजर को जिंदा करना पड़ा, और इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यीशु मसीह को गधी पर बैठना पड़ा। एक भविष्यवाणी जमीन पर यीशु मसीह पूरी हो गई। एक भविष्यवाणी आपकी जिंदगी में आज भी इंतजार कर रही है। एक कॉल आपकी जिंदगी में आज भी पुकार रहा है, मैं बैठना चाहता हूं तेरे ऊपर। यीशु कहता मैं तेरे ऊपर सवार होना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू राइड ऑन यू माई चाइल्ड। मेरे बच्चे, मैं तेरे ऊपर सवार होना चाहता हूं। उसने कहा जाके पूछना क्यों खोल रहे हो, कह देना प्रभु को इसका प्रयोजन है। वो गए, उन्होंने वैसे ही पाया। उन्होंने पूछा क्यों खोलते हो, उन्होंने कहा प्रभु को इसका प्रयोजन है। वो किसी ने नहीं रोका। जिस दिन आप किसी बुरी चीज को अपनी जिंदगी से छोड़ने की सोच लेंगे और यीशु को बैठाने का फैसला कर लेंगे और यीशु को दावत भेज देंगे,
यीशु, हम अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं, हम अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। मैं वो गधी का बच्चा बनना चाहता हूं, मैं वो गधी का बच्चा बनना चाहती हूं जिस पर तू आकर के सवारी कर। यकीन जानिए आपकी जिंदगी का पाम संडे आ जाएगा। एंड यू शैल गो इनटू पैराडाइज। तुम यरूशलेम में प्रवेश करोगे। यरूशलेम का मतलब होता पवित्र नगर, यरू का मतलब होता पवित्र, और शलेम का मतलब होता है नगर। यू शैल एंटर इनटू जेरूशलेम, द होली सिटी ऑफ हेवन, नॉट द जेरूशलेम ऑफ इजराइल बट जेरूशलेम ऑफ हेवन। उस पवित्र शहर, उस पवित्र नगर जिसके लिए प्रकाशित वाक्य ने लिखा, और मैंने एक नए यरूशलेम को आसमान से जमीन पर उतरते हुए देखा। इन दैट न्यू जेरूशलेम यू विल एंटर, बिकॉज क्राइस्ट जीसस विल राइड अपॉन यू, क्योंकि यीशु मसीह आपके ऊपर सवारी करेगा। सैटरडे बिफोर पाम संडे, सैटरडे बिफोर पाम संडे। आज सोचिए, कल जुलूस निकालिएगा, मेरे शब्दों को सुनिएगा, याद रखिएगा, क्या मैं वो हूं, क्या मैं वो शख्स हूं जिस पर यीशु कभी बैठा है? कभी यीशु के आपके ऊपर चढ़ने का एहसास हुआ? उस यीशु की सामर्थ का एहसास हुआ? द पावर ऑफ फायर फ्रॉम द हेवन, द पावर ऑफ फायर फ्रॉम द हेवन। हैव यू एक्सपीरियंस्ड? क्या आपने उसका एक्सपीरियंस किया है? आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इट्स अ टाइम टू टेक डिसीजन एंड हियर द कॉल। ये एक ऐसा समय है जब आप एक निर्णय लें और एक कॉल सुने। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यदि आपको लगता है सवार नहीं हुआ, यदि आपको लगता है जरूरत है, अपना दाहिना हाथ अपने दिल पर रखें। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, आप अद्भुत हैं, अद्भुत अद्भुत है यीशु राजा। आपने चेलों से कहा जाके खोल लाओ। आज मैं तेरा चेला खोलना चाहता हूं। जो लोग खुलना चाहते हैं यीशु राजा, खुल जाए, खुल जाए। ये ऐसे हो जाए कि इन पे कोई सवारी नहीं कर रहा, क्योंकि यीशु को एक ऐसी गधी के बच्चे की जरूरत है जिस पे कभी कोई चढ़ा नहीं हो, जिस पे कभी किसी चीज ने सवारी ना करी, किसी भी प्रकार की इल्म ने, घमंड ने, जोश ने, खरोश ने, किसी भी प्रकार की बेईमानी ने, चोरी ने, गंदी बात ने, गंदगी ने, झूठ ने, मक्कारी ने, किसी भी प्रकार की ऐसी बात जो ढा, ईर्ष्या, जलन, कुड़न पैदा करती, जो शत्रुता पैदा करती, गाली गलौज, व्यभिचार ने, चुगली ने, झगड़े फसाद कराने की आत्मा ने ऐसी कोई बात ना करियो, लालच ने ऐसी कोई बात ना करियो। इन चीजों को प्रभु हम उतारना चाहते हैं। बटखरे करना, बटखरे करना, पक्षपात करना, ऊंच नीच करना, ये सब चीजें हम अपनी जिंदगी से उतारना चाहते हैं। गधी का बच्चा जिस पर सवार होना चाहता है यीशु, ही इज कॉलिंग यू। क्या आप वो हैं? यदि आप हैं तो अपने आप को तैयार रखें, तैयार करें। प्रभु आशीष दे। जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं उन पर आशीष दे, यीशु के नाम से कहता हूं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। खुश रहिए। कल पाम संडे है। अभी से आपको मैं मुबारकबाद दे रहा हूं। कल सुबह पाम संडे की आराधना हम अपने फेसबुक पेज पर सुबह 7 बजे से बोलेंगे, 7 से 7:45 तक। कल सुबह 7 बजे संजय गुप्ता फेसबुक पेज, जरूर जुड़िए, आपको आशीष मिलेगी। हम आपको लिंक भेजेंगे आज। और पूरे पैशन वीक हम ऑनलाइन रहेंगे। पूरे पैशन वीक हम डेली बोलेंगे। हमें बहुत सारे लोगों ने बोला है कि ब्रदर अपने पेज पे आप बोलिए, और हम सुनना चाहते हैं अच्छा वचन। पूरे पैशन वीक में आपको बिल्कुल अद्भुत नया वचन मिलेगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम प्रार्थना कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो बेहद बीमार हैं, गंभीर रूप से बीमार हैं।
जो स्त्रियां जो गर्भवती हैं, उनके गर्भ के में पल रहे बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो लोग बीमार हैं और खून की समस्याएं उनकी जिंदगी में हैं। हमें अभी थोड़ी देर पहले किसी ने प्रार्थना निवेदन बहुत सारे भेजे हैं और उसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं, हम शेयर नहीं कर रहे हैं, बट वी आर प्रेइंग फॉर यू। गॉड ब्लेस यू। कल सुबह 7 बजे हम संजय गुप्ता फेसबुक पेज पर फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको खुश रखे, सुरक्षित रहे। हालेलुया।